मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी जो 6 गोस्वामी वृंदावन के, जिन्होंने वृंदावन को दोबारा ढूंढ निकाला कलयुग जीवों के लिए, उनमें से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी कौन से हैं? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये दास रघुनाथ कौन है? यही रघुनाथ दास गोस्वामी है। ये 6 गोस्वामियों ने दोबारा भक्ति को कलयुग में उत्साहित करके कलयुगी जीवों को दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, वो है मन शिक्षा। अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं और अपने मन को शिक्षा देते हुए हम जैसे जीव आत्माओं को समझा रहे हैं कि जब तक मन हमारे बस में नहीं आएगा, जो बागी हो गया है, जो भाग रहा है और हमारे बस में नहीं आ रहा है, तो हम इस संसार में डोल रहे हैं, 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। तो आइए
हम इस मन शिक्षा के पहले ही श्लोक में प्रवेश करते हैं और पहले श्लोक के दूसरा चरण जिसको हम कुछ हफ्तों से ले रहे हैं उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस कलयुग में ऐसी ब्रज की भक्ति को दिखाया है जो आज भी हमारी प्रेरणा है। हमारे गुरुवरों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने इस मन शिक्षा ग्रंथ को नहीं ग्रहण किया अपने जीवन में वो भजन भक्ति कभी नहीं कर सकता ब्रज के राधा कृष्ण की। आइए उन्हीं की कृपा से इसमें प्रवेश करते हैं। ये श्लोक क्या है? गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्व मतीतरा मये स्वांतर भ्रातुश्चटुभिर्यचे धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। अब तू और बागी मत बन, चंचल मत बन। अब तू मेरा दोस्त बन जा और क्या कर, मैं तेरी कितनी बात मानते आया हूं, अब तू मेरी बात मान ले। दंभ, ये जो कपटता है तेरे अंदर भोग विलास की और अंदर कुछ और बाहर कुछ दिखाना, इसको छोड़ दे। कपटता छोड़, भोग काम वासना छोड़ और क्या कर, सदगुरुओं की शरण में जा पहला। फिर गोष्ठे, उस ब्रज धाम की शरण में जा। गोष्ठालेषु, उस ब्रजवासी जो कृष्ण के सखा गोपियां उनकी शरण में जा। सुजने, उन वैष्णवों की शरण में जा जिन्होंने उस ब्रज धाम में शरण ले ली। भूसर गणे, उन ब्राह्मणों की शरण में जा जो वहां रहते हैं। स्वमंत्रे, उस गुरु के दिए हुए मंत्र की शरण में जा जो दीक्षा के समय में मिले। श्री नामनी, भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र को ग्रहण कर ले और राधा कृष्ण की शरण ले ले। ये 8 चीजें बोली। और क्या कर, दंभ, कपटता, हिपोक्रेसी, इसको छोड़ दे। अंदर कुछ बाहर कुछ, इसको छोड़ दे। और क्या कर मेरे भाई मन, तू ये 8 चीजें कर, तेरे संसार का जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाएगा। तू छूटेगा तो मैं भी छूट जाऊंगा, क्योंकि मन जो है इस शरीर में 8 तत्व हैं जिसमें आत्मा है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये है गया ये शरीर। इसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में बैठी है आत्मा। आत्मा के साथ परमात्मा। तो 8 क्या हो गए? मन, बुद्धि, अहंकार, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, अहंकार, झूठा अहंकार। ये झूठा अहंकार क्या है? मैं परिवार का मालिक हूं, मैं जायदाद का मालिक हूं, मैं ये शरीर हूं, ये झूठा अहंकार है। असली अहंकार क्या होता है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास, कृष्णेरा तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, चैतन्य चरितामृत। यह है जीव का स्वरूप। क्या है जीव का असली अपना स्वरूप? क्या है? वो कृष्ण का दास है, भगवान का दास है। उसको भूल के वो इस संसार में लग गया और उसको भूल के जब इस संसार में लगता है तो उसके जन्म मृत्यु का बंधन शुरू हो गया। इसीलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी मन से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्यारे मन, अब तू इस संसार में भटकना बंद कर, क्योंकि बड़े दुखी हो गया मैं तेरे साथ घूमते घूमते। तू इस संसार को भोग चाहता है, 84 लाख योनियों का रास्ता खोल देता है। तो मेरे प्यारे मन, तू गुरुओं की शरण में जाके उस ब्रजधाम की शरण ले ले। स्वमंत्रे, और गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों से मन को शांत कर, हरि नाम कर, और तू भजन करेगा तो तू सुखी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई भजन एक अंधविश्वास है, मन को भगवान में लगाना एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है भाई, ये सबसे बड़ा विज्ञान है। सबसे बड़ा विज्ञान क्यों है? क्योंकि क्या ये जो सारी दुनिया बनी है,
इसको बनाने वाला कोई है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है बिग बैंग थ्योरी। क्या मतलब? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और धरती आ गई। ये गोल गोल धरती आ गई, सूरज आ गया, चांद आ गया। एक बात बताइए, विस्फोट होने पे सब कुछ उथल पुथल होता है या सब कुछ सिस्टम में आ जाता है? कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है। देखिए, सूरज गोल बना, उसको काटा गया होगा, गोल बनाया गया होगा। एक विस्फोट से क्या गोल बन जाएगा? चांद गोल बन जाएगा? या किसी ने दिमाग लगाया होगा? समय से सूरज निकलता है, समय से चांद निकलता है, ये किसी का दिमाग लगा है। तो भाई, ये किसने लगाया, ये किसने बनाया? कोई तो होगा। उसके साथ तेरा क्या संबंध है? मनुष्य जीवन में इस प्रश्न को तुम पूछ सकते हो, और जो ऐसा नहीं पूछता है वो जानवर के स्तर पर ही रहता है। क्या? खाना पीना, सोना और मैथुन करना, इसके अलावा उसको और कुछ सोचना नहीं है। भोग विलास। लेकिन मृत्यु के समय या बुढ़ापा आने पर भी या शरीर में थोड़ा सा रोग लगने पर भी हम उस भोग विलास में नहीं पड़ सकते, और देख रहे हैं कि ये शरीर एक दिन हाथ से चला जाएगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे इस ग्रंथ में प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, तू उन सदगुरुओं की शरण में जा। गम अवेश्या च भूतानि धरयामी च ओजशा पोषणामी च औषधि सोमो भूत्वा रसात्मिका। भगवत गीता। गम अवेश्या च भूतानि। गम मतलब ये जो ग्रह है, प्लैनेट्स, ये चांद तारे, ये सब। गम अवेश्या च भूतानि धरयामी, मैं ही धरता हूं इसको, वहां पे मैं रखता हूं, वहां पे ये मैं रखता हूं उनको। अपनी जगह पे जो ये चल रहे हैं ये मैंने रखे हैं। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, गमेवेशा च भूतानि धरयामी। आमी मतलब मैं, ओजशा मेरी शक्ति से ये चल रहे हैं। पोषणामी च औषधि सोमो भूतवा रसात्मिका। सोमो मतलब चांद। वो चांद की चांदनी बनके मैं इन पेड़ पौधों के अंदर रस भरता हूं, ये मैं करता हूं। हम वैश्वनारो भूतवा प्राणिनाम देहम आश्रिता। मैं ही वो शक्ति तेरे हृदय में बैठ के भरता हूं, जिससे तू क्या करता है? मैं तेरे अंदर पाचन शक्ति देता हूं। उस पाचन शक्ति का मूल मैं हूं, भगवत गीता। और क्या चाहिए भाई? भगवान ने बोला मैं ही कर रहा हूं सब कुछ। तो क्या यह अंधविश्वास है? ये तो वैसी बात हो गई भाई, एक बच्चा एक घड़ी को देखता है और वो ये कहता है कि ये घड़ी बड़ा अच्छा खिलौना है। घड़ी बड़ा अच्छा खिलौना है, 3 सुइयां नाच रही हैं, मुझे खेलना है, पिताजी दो मुझे। रोता है, लेकिन पिता जानता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो ये जानता है ये घड़ी जो है समय दिखाती है, ये 3 सुइयां हैं। अगर पिता ज़्यादा ज्ञानी हो गया तो कहेगा ये 3 सुइयां क्या है? ये सेकंड की सुई है, हमारी बचपना जो ऐसे निकल जाता है सेकंडों में। ये बड़ी सुई क्या है? हमारी जवानी, जो परिवार का जीवन देखते देखते ही निकल जाता है। और ये घंटों की सुई है, ये बुढ़ापा, ये हिलता ही नहीं है। बच्चे के लिए तो एक नाचती हुई सुइयां हैं, लेकिन पिता के लिए ये जाता हुआ समय, ज्ञानियों के लिए ये जाता हुआ समय है जो वापस नहीं आएगा। तो भाई, जब चला गया समय फिर क्या रोना? ये मनुष्य जीवन में आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि गुरुओं के पास जाके गोष्ठे, उस वृंदावन धाम तक चलो, वो ब्रज धाम जहां पे कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो भाई, कुछ लोग कहेंगे चलो भाई वृंदावन चलें, वहां जाके क्या दिखेगा? आपके पास आंखें हैं उसको देखने की, आपके पास गुण हैं उसको देखने के। वहां पे जाएंगे तो क्या दिखेगा? वही बंदर, कुत्ते, बिल्ली, वही ट्रैफिक जैम। शनिवार इतवार को बहुत सारे लोग आ जाते हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से भर देते हैं उसको। बाकी शनिवार इतवार सुबह होते ही चले जाते हैं। क्या उनको वृंदावन के दर्शन हुए?
वृंदावन के दर्शन ऐसे नहीं होते भाई। लेकिन फिर भी कुछ सुकृतियां उनकी जागेंगी कि किसी जन्म में उनको कोई शुद्ध भक्त मिलेगा जो वृंदावन दिखाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं वृंदावन 3 प्रकार का है। पहला है दृश्यमान वृंदावन, जो आप देख रहे हैं अपने इस आंखों से, जिसके आप दर्शन करते हैं। आप चले गए, आपने वृंदावन गए, लेकिन क्या वहां पे राधा कृष्ण दिखे? कुछ लोग कहते हैं हमने दर्शन करे भगवान के, बिहारी जी के दर्शन करे। तो हमने उनसे पूछा, अरे भाई बिहारी जी ने कुछ बताया, कुछ बात करी? आप तो गए थे उनको मिलने। जब आप किसी के घर जाते हो तो कुछ बात तो करता है। यहां पे वो सोच में पड़ जाते हैं। ये है दृश्यमान वृंदावन जो दिखता है अपनी आंखों से। एक है प्रकट वृंदावन, जो राधा कृष्ण के समय पे वो वृंदावन, जो यहां पे उन्होंने लीलाएं करी, जो सखाओं ने, यशोदा मैया ने बांधा, ये क्या है? ये वो वृंदावन है, प्रकट वृंदावन जो मैनिफेस्ट हुआ था। जब भगवान आए थे, भगवान ने अवतरण लिया, तो वो वृंदावन। आज भी वो वृंदावन है, लेकिन गुरु चाहिए वो आंखें दे के हमें वो दिखाने के लिए। हमारे गुरु उसको देख रहे हैं, हमारे गुरुवर सारे उसको देख रहे हैं, उस वृंदावन को जहां पे राधा कृष्ण है, जहां पे वो यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है। आज भी उसमें ही वो वृंदावन है। लेकिन तीसरा वृंदावन, अप्रकट वृंदावन, जो नित्य विराजमान है, गोलोक वृंदावन, वो ही गोलोक वृंदावन और ये प्रकट वृंदावन एक ही है भाई। हम उस वृंदावन की बात कर रहे हैं जहां पे राधा कृष्ण आज भी दिखते हैं। लेकिन ये मन बहुत हरामी हो चुका है भाई, ये मानता नहीं है, ये वहां नहीं जाना चाहता, ये भोग विलास में पड़ना चाहता है, ये भूल जाता है और हमें भुला देता है। वो सोचता है कि यही आनंद की जगह है, यही भोग है और यही सब कुछ है। मरने के बाद किसने देखा? ये मन कभी कभी बोलता है, मरने के बाद किसने देखा भाई? मरने के बाद देखा नहीं। हमारे गुरु भक्ति प्रज्ञान परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। बड़ी अच्छी घटना है, मेरे मन में आ गई। हमारे गुरुदेव बताते थे, कहते हैं वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो भगवान का नाम जाप कर रहे थे। तो टीसी आया, टिकट चेकर, उस ट्रेन में आया। और भी भक्त लोग थे हमारे परम गुरुदेव के साथ, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिन्होंने स्वामी जी, भक्ति वेदांत स्वामी जी को संन्यास दिया था और उन्होंने पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन शुरू किया। तो उनके संन्यास गुरु हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, बड़े दीनहीन। वो टिकट चेकर आया, उसने बोला, अरे भाई बाबा ये तुम क्या माला जप कर रहे हो? क्या तुमने भगवान को देखा है? कोई मुझे भगवान को दिखा सकता है? तब मैं मानूंगा। तो हमारे संत निडर होते हैं, निडर संत हैं हमारे। उन्होंने क्या उत्तर दिया देखिए, कहते हैं तुमने अपनी मां को देखा है? तुमने साक्षात देखा है कि वो तुम्हारी मां है? या तुम्हारी मां ने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुमने विश्वास कर लिया? हमने अपनी मां को कभी देखा नहीं कि वो मां है हमारी, हमने विश्वास करा कि वो हमारी मां है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो तो गर्भ में होता है, कहां से फेंका गया पता नहीं। तो क्या हमने अपनी मां को देखा है कि वो ही मेरी मां है? हमें विश्वास किया। आज हमें विश्वास करना पड़ेगा, ये शास्त्र हमारी मां है। ये शास्त्र हमें बताते हैं कि पिता कौन है, मां बताती है कि पिता कौन है। क्या तुमने अपने पिता को मान लिया कि वही पिता है तुम्हारा? तुमने मां पे विश्वास किया था। उसी तरह से हमारे शास्त्र हमारी मां है, वेद पुराण ये सब हमारी मां है, जो बताते हैं कि बाप कौन है, कृष्ण कौन है। वहीं पे ही वो टिकट चेकर चुप हो गया। हम सिर्फ अपनी आंखों पे विश्वास करते हैं इतना। जरा सी बत्ती बंद कर दीजिए, क्या हम देख पाएंगे? या हमारे पीछे क्या हो रहा है हम देख पाएंगे? हमें पता नहीं। जो लोग सिर्फ आंख पे विश्वास करते हैं वो लोग स्थूल हैं।
बुद्धि से देखने से कुछ ज्यादा और बढ़ेगा ज्ञान। तो हमारे परम गुरुदेव ने कहा, क्या किसी ने अपने बाप को देखा कि वही बाप है उसका? मां पे विश्वास किया ना हमने। जिस तरह वो टिकट चेकर कहता है, कोई मुझे दिखा दे कि ये भगवान है। अरे भाई, हमारे वेद शास्त्र जो मां है वो हमें बता रहे हैं, ये जो मन है ना, ये हमारे बस में नहीं आना चाहता। ये इस तरह के प्रश्न इस तरह उठाता है कि हम इस संसार के भोग विलास में पड़े रहें, और ये इस मन के चक्कर में पड़ के हम लोग फंस गए। ये मन क्या है? मन एक हिस्सा है इस शरीर का। ये शरीर 5 तत्व का है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये हो गए स्थूल, ग्रॉस, जो दिखते हैं। इसमें 3 सूक्ष्म और ऐसी वस्तुएं हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, जिन्होंने आत्मा को लपेट लिया है। इसके अंदर एक आत्मा है, उसके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार। आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा साक्षी है, जो मन की स्थिति मरने पे होगी, हम दूसरे शरीर में, वो शरीर हमें मिलेगा जैसे मन की स्थिति है। भगवान ने बोला है इस बात को कि जैसे तेरे मन की स्थिति है, मैं वैसा शरीर तेरे को दूंगा। इसीलिए 84 लाख योनियों में चलेगा तू। इसीलिए पांव पकड़ के, चरण पकड़ के अपने मन के रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मन, अब तूने बहुत डोल लिया इस संसार में, क्या मिला तेरे को? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना कितना मुश्किल, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, कितना झेलेंगे हम। हे मेरे प्यारे मन, अब तू वृंदावन की ओर चल, जहां पे ये जन्म मृत्यु का बंधन तेरे को छोड़ देगा। जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्या यतन्ते, ये भगवत गीता। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, मोक्षया, अगर इसको तू छोड़ना चाहता है, माम आश्रित्या, मेरे आश्रय में आ जा। भगवान ने कितना साफ और सिंपल तरीके से बताया, मेरे आश्रय में आ जा। भगवान का आश्रय क्या है? संतों का आश्रय। भगवान संतों के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें आश्रय देते हैं। वो गुरुवर, गुरु और भगवान एक ही समझना, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो जाता। गुरु भगवान का रास्ता दिखा देता है। जो गुरु कहते हैं कि हम भगवान ही हैं, वो गलत है, वो झूठ है। इस तरह से कलयुग में बहुत सारे गुरु भगवान बन के आ जाते हैं और लोग धोखा खा जाते हैं। और ये ऐसे गुरु जो काम और भोग वासना में फंसे होते हैं, उनके शिकार होते हैं और गुरु बन बैठते हैं, तो लोगों का विश्वास ही उड़ जाता है गुरु परंपरा से ही। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो गुरु था ही नहीं, समय लग गया उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि गुरु कभी गिरता नहीं है। उसको गुरु कहते हैं जो गिरता नहीं है, लेकिन जो गिर गया वो गुरु था ही नहीं कभी। वो पकड़ने में उसको देरी हो गई, लोगों को पहचानने में देरी हो गई, वो गुरु था ही नहीं। इसीलिए कलयुग में हमें बड़े ध्यान से कदम बढ़ाना है आगे। इसीलिए मेरे प्यारे मन, तू उन गुरुओं के पास जा और वो तेरे को वृंदावन धाम के दर्शन कराएंगे। वो वृंदावन धाम में कृष्ण आज भी गैया चरा रहे हैं और आज भी मैया की रस्सी से बंध जाते हैं। मेरे प्यारे मन, तू कहां डोल रहा है? इस संसार का सुख कहां है? हमारे विद्यापति चंडीदास एक भक्त हुए जो बड़े सुंदर उन्होंने कविताएं लिखी। चंडीदास बंगाल के और विद्यापति मैथिली के, लेकिन कहा जाता है कि जन्म उनका मैथिली में था, बंगाल में वो रहे। इस तरह करके इन्होंने बड़े सुंदर कृष्ण भजन उन्होंने लिखे। आज मैं एक भजन आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मन की शिक्षा के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। देखिए क्या कहते हैं। तातल से कते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, सुतमित रमणी समाजे, तातल से कते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, तोहे बिसरी मना ताहे समपिनु, अब मजू है कौन काजे, अब मजू है कौन काजे। तातल सेकत, तातल मतलब
रेत, ये जो रेगिस्तान की रेत है कितनी गर्म, सेकत मतलब गर्म, आग से झुलस जाती है गर्मियों में। बारी बिंदु सम, बारी मतलब बारिश, अगर एक बिंदु, एक बूंद बारिश उस रेगिस्तान में पड़ जाए उसके जैसी। सूत मीत रमणी समाजे, ये सूत मतलब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा धन, ये ऐसे ही है इस रेगिस्तान की रेत के ऊपर एक बूंद। इस संसार में हम करोड़ों जन्मों के दुख, काम वासनाएं लेके आए हैं, कहीं ना कहीं हम फंस गए। जो हमारे बच्चे, धन और पत्नी और परिवार, ये एक बूंद की तरह हैं। उस रेगिस्तान की उस गर्मी को क्या ठंडा कर सकते हैं? आत्मा के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, एक बूंद मीठास जो ये बच्चे और धन है, इससे हम भूल जाते हैं। तो हे बिसरी मना, बिसरी मतलब बिसर गया, मतलब हे मेरा प्यारा मन तू भूल गया इन छोटे परिवार और इस जो कल साथ नहीं देंगे आज साथ में हैं। मृत्यु तो बाद में अलग करेगी, पहले ही बच्चे अलग हो जाते हैं। ये है संसार। कहते तो हे बिसरी मना ताहे समर्पिनू, हे मेरे माधव, तेरे को भूल के मेरा मन अब तेरे को वापस याद कर रहा है। ताहे समर्पिनू, अब तेरे को ही समर्पण करता हूं। माधव हम परिणाम निराशा, जब तक ये मन इस संसार में लगा था, हे माधव, निराशा ही निराशा नजर आती थी। अब मेरा मन, अब मैं तेरे को सौंप रहा हूं हे माधव, क्योंकि मैं जान गया इस संसार में रेगिस्तान बना हुआ है और एक बूंद, हमारे बच्चों की पुकार, पत्नी की पुकार, ये एक बूंद पानी के समान इतने बड़े रेगिस्तान में कभी क्या सूखापन दूर कर सकती है? क्या सर्दी ठंडक ला सकती है? नहीं। हमारे हृदय में ये वासनाएं कभी ठंडी नहीं हो सकती। माधव हम परिणाम निराशा, हे माधव, तेरे को भूल के परिणाम निराशा ही हुआ, क्योंकि जिसके लिए मैंने मन दिया इस संसार में, उसने मुझे धोखा दिया। ये मन हमेशा इस संसार का भोग ढूंढता रहा, इस परिवार में, इस पैसे में, इस शरीर में, और सब ने इसको धोखा दिया। तो हे माधव, मैं ये मन तेरे को देता हूं। भगवान को मन कैसे देते हैं? भगवान को मन देते हैं भगवान का नाम मुख से शुरू करके। गुरु फिर हमें को मिलेंगे और भक्तों का संग होगा। इसलिए आइए मेरे साथ भगवान का नाम बड़े शुद्ध रूप में लें और पुकारें कि हे प्रभु, हम भूल गए तेरे को, आज फिर से तेरे को याद कर रहे हैं। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि